हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और इसी पैटर्न पर आपसे आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अदर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। तो इसके जो लेखक हैं वे हैं मोहन अवस्थी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मोहन अवस्थी की यह पुस्तक है और ये उनके अनुगीतों का संग्रह है। मोहन अवस्थी का ये अनुगीत का संग्रह है, तो इसे भी याद रखना है कि ये उनका अनुगीतों का संग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम के रचयिता है। तो यह प्रश्न विवादित है क्योंकि प्राकृत पैगलम यह जो ग्रंथ है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। अभी तक इसके संग्रहकर्ता का पता भी नहीं चला है और इसके टीकाकार जो है वे बंशीधर हैं। तो प्राकृत पैगलम के टीकाकार बंशीधर हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध किसकी रचना है। तो ज्ञानबोध ये रचना है मलूक दास की। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलूक दास। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो भक्ति विवेक यह मलूक दास की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है। तो वह जो कृति है वह है सौंदरानंद। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सौंदरानंद। बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्त कृति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्थ सर्ग के कुछ अंश ही मिले हैं। तो बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष के द्वारा रचित अन्य जो रचनाएं हैं उसमें सौरानंद, सारीपुत्र प्रकरम तथा राष्ट्रपाल, ये सब उनके कृति है। किसके? अश्वघोष के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के रचयिता है। तो इसके रचयिता हृदय राम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण महानाटक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं प्राणचंद चौहान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। तो प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो यह नरेंद्र शर्मा का कविता संग्रह है। प्रवासी का गीत इनका कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, औरत की बोली कृति के रचनाकार है। तो इस कृति के रचनाकार गीताश्री है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है। तो यह कविता रघुवीर सहाय की है। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवि हैं और यज्ञ के दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। कौन? रघुवीर सहाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं विवेकी राय। मनबोध मास्टर की डायरी ये विवेकी राय की कृति है और विवेकी राय की जो रचना है तो उसमें से वो गांव के रंग में रंगे हुए उनकी तकरीबन सभी रचनाएं हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की है। वे एक कवि के साथ साथ कथाकार, निबंधकार और रिपोर्टाज लेखक भी रहे। अगला प्रश्न है, स्नेह लीला के रचयिता हैं। तो स्नेह लीला के जो रचयिता हैं वे विष्णुदास है। विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधी 2 काव्य उपलब्ध है, जिसमें रुक्मिणी मंगल तथा स्नेह लीला। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा उस पर भी हम चर्चा करते चलेंगे। एक प्रश्न के साथ साथ कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जिसमें से आपके 2-2, 3-3 प्रश्न की जानकारी मिल रही है या नए प्रश्न बन रहे हैं। तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान देते चलेंगे तो आपको आगे फ़ायदा होगा। और परीक्षा में इसमें ध्यान देने से क्या होता है कि जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है।
तो इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नया साहित्य नहीं लिखा है। अशोक के फूल, कुटज तथा कबीर, ये तीनों जो रचनाएं हैं वे इनका है। नया साहित्य इनका रचना नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अशोक के फूल और कुटज ये इनका निबंध संग्रह है, और कबीर ये जो इनकी रचना है ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। नया साहित्य एक पत्रिका है जिसमें कई सारे जो लेखक थे वे संपादक के रूप में काम किए थे, और उनमें संपादक के रूप में जो काम किए थे उनका मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँ अगर, तो यशपाल, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र और नरेंद्र शर्मा, अमृत लाल नागर, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर सिंह, ये सभी इसके संपादक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो यह जो कथन है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कथन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने के लेखक है। अभी तो हमने पढ़ा आधा इतिहास, तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो वे बच्चन सिंह है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास के लेखक हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो यह जो रचना है ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। इनके रचनाओं के संग्रह का नाम है दसम ग्रंथ, और इनमें इन्होंने 16 रचनाएं इनके संकलित है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की ये साहित्यिक रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो इनके बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका ये पूरनदास की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूरनदास। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने टीका की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो इनमें से घनानंद की रचना जो है वह नहीं है पूछा जा रहा है, तो पक्षी विलास यह रचना घनानंद की नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। घनानंद की अगर प्रमुख रचनाओं पे बात करें तो इनका सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, प्रीति पावस, यमुना यस, वृंदावन सत्य, कृष्ण कौमुदी, सर्वस संत, प्रेम पत्रिका ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो यह जो रचना कालिदास ने ही की है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता द्विजदेव हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं।
तो इसमें से कौन लेखक हैं जो हिंदी नवरत्न के हैं? तो मिश्र बंधु सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो इसके आलोचक रचनाकार मिश्र बंधु है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचनाकार हैं। तो माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। तो इसके लेखक धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल है, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। कई बार लेखकों के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है कि धूमिल किस कवि का नाम है। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता धूमिल है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल की रचनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको सभी ऑप्शन को पढ़ के तभी उत्तर को चुनना होगा। तो सड़क से संसद तक और कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह विकल्प छांटिए जिसमें खरी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। तो वह विकल्प है ऑप्शन चौथा, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना है जो सन 1931 ईस्वी में लिखी गई थी, और कामायनी 1936 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का यह महाकाव्य है, और प्रिय प्रवास यह 1914 की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा यह लिखा हुआ महाकाव्य है, ग्रंथ है। तो चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा कि संसद से सड़क तक ये जो रचना है ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है नागार्जुन, तो नागार्जुन उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। और जो अन्य ऑप्शन में है कुआओं नदी, तो ये सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना की यह रचना है, सर्वेश्वर दयाल की ये रचना है। और सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। रामदास की हत्या ये रघुवीर सहाय की रचना है। तो ये जो तीनों रचना है ये तीनों कवियों की है, लेकिन इसमें से सुमेलित जो नहीं है उसका पूछा जा रहा है। तो संसद से सड़क तक यह नागार्जुन की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना धूमिल की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो नागार्जुन के द्वारा रचित जो कृति है वह है कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित यह काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की रचना नहीं है तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सौंपता हूँ यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। और तुमने कहा था, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, ये तीनों रचनाएं नागार्जुन की ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या राहुल सांकृत्यायन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत इन्हीं का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2
साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं वे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका नाम है रचनाकार का। अगला प्रश्न है, अंगबधू किसकी रचना है? तो अंगबधू यह दादू दयाल की रचना है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? तो इनमें से नानक की रचना अंगबधू नहीं है। अंगबधू किसकी रचना है? तो ये दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध यह रचना गोरखनाथ की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1890। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।